हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। पोस्ट हम लेके आए हैं, वो लेके आए हैं एनसीबी में। सिमिलरली हम एक वीडियो पहले लेके आए थे। वो जो पोस्ट थी वो सब इंस्पेक्टर की थी, लेवल 6 की पोस्ट थी। लेवल 5 वाले इसको भर सकते थे। ये लेवल 7 की पोस्ट है, लेवल 6 वाले इसको भर सकते हैं। नॉन कैस्टेड जो ग्रुप बी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर 29 पोस्ट थी, इसके अंदर 94 पोस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात, जो पोस्ट पावरफुल है उसके साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट प्लस ये जितने ऑप्शंस दे रहे हैं ना पोस्टिंग के, यूजुअली इतने ऑप्शंस आते नहीं है कभी भी इसमें। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं आप जा सकते हैं। अगर आपको आपका घर किसी भी रीज़न से, चाहे आपको इस पोस्ट में काम करने का मन है, एज एन इंस्पेक्टर काम करने का मन है, एज एन एनसीबी में काम करने का मन है, या अपने घर के पास जाने का मन है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ये जो फॉर्म आया है वो 7 मार्च को है। 2 महीने तक की आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया है इन्होंने। मतलब 6 मई तक आपको भरने का पूरा मौका मिलेगा इसके अंदर। इस फॉर्म के लास्ट में एक फॉर्म दिया है, वो फॉर्म फिल करना है। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो तो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं इसमें आपका क्या क्या लगने वाला है। 5 साल का अपार लगेगा, आपका इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट लगेगा, आपका विजिलेंस क्लियर होना चाहिए, आपको मेजर माइनर कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए लास्ट 10 ईयर्स से। इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो वो फॉर्म भर सकता है जो लेवल 6 के अंदर काम कर रहा हो और कम से कम 5 साल काम उसने कर रखा हो। ठीक है, दूसरा बैचलर डिग्री हो उसके पास, 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज एंड कलेक्शन इन इंटेलिजेंस देयर टू। ये एकदम एसेंशियल होता है। अब बिकॉज ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाती है, आपको एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है। और जो जॉब प्रोफाइल है वो बाकी जॉब्स की तरह नहीं रहती, डेस्क जॉब नहीं रहती है। तो ये इसके अंदर जो हमारे आरपीएफ स्टाफ है यूजुअली वो जाते हैं रेलवे के अंदर, और बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी जा सकते हैं। अब डिज़ायरेबल क्या है, अगर ये इसके साथ साथ अगर आपके साथ अगर 1 साल का एक्सपीरियंस क्रिमिनल ऑफेंस और या इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी है, तो आपको आपके फॉर्म को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, जो ड्यूटीज़ है ये सेम एसआई की जो ड्यूटीज़ थी वही ड्यूटीज़ हैं, बस ये है कि आप एसआई के इंचार्ज हो जाओगे। आप एसआई को, सब इंस्पेक्टर को, ये वाली जो जॉब्स हैं वो आप उनको क्या बोलोगे, आप कंट्रोल करोगे उनको, आप उनको बताओगे कि कैसे कैसे क्या काम करना है। तो वही हो गया, क्या करना है, एक तो ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं उनमें आपको जाना है, आपको कैप्चर करना है, आपको सीज करना है, मतलब जो भी ड्रग्स आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार का नशा पत्ता हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करके रखा हुआ है, वो सब आपके अंडर में आता है। आपको एक एरिया मिलता है। ठीक है, उसके बाद अलावा कोऑर्डिनेशन विद अदर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एनी अदर ड्यूटीज़ जो भी आपके सुपीरियर आपको साइन करेंगे वो सारे आपको काम करने पड़ते हैं। इसमें जो जो टर्म डेपुटेशन है वो यूजुअली 3+2 रहता होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में काम कर रहे हो तो आप, मतलब ऑलरेडी आप जॉब बोले तो आप किसी एक्स कैडर पोस्ट पे काम कर रहे हो, मतलब मान लो आप कहाँ काम कर रहे हो, आप मान लो मेट्रो में गए हो या आप आरएलडीए में काम कर रहे हो और आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हो। ठीक है, उस केस में आप मैक्सिमम 7 ईयर्स तक काम कर सकते हो। मतलब अगर मान लो वहाँ आपके 4 साल पूरे हो गए तो आप यहाँ 3 साल ही काम करोगे। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली आ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पहले वापस से डिवीजन जाना पड़ेगा। ये इसमें बोल रहे हैं 56 ईयर्स की मैक्सिमम मतलब एज है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी एज। उसके अलावा लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि फॉर्म भरना है। ये पूरा फॉर्म बड़ा सिंपल फॉर्म है, नाम भरो, डेट भरो, कब ज्वाइन किया आपने, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस ग्रेड में हो, कब आपको एमएससीपी मिला, या पूरा फॉर्म भर के अब करना क्या है, क्या स्टेप रहेंगे, आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। सबसे लास्ट में आपका जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एक बार के लिए मान लेता हूँ कि अपन अपने रेलवे का जो एक आरपीएफ स्टाफ है वो फॉर्म भर रहा है, तो क्या करेगा, वो यहाँ साइन करेगा। उनका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो कौन, आपके जो डीएससी सर होते हैं या एएससी होते हैं, डीएससी यूजुअली, डीएससी यहाँ पर साइन करेंगे। आप इस फॉर्म के ऊपर एक लेटर लिखोगे कि मैं अपने मन से ये फॉर्म, अपने विलिंगनेस से ये फॉर्म भरना चाहता हूँ। आप नोटिफिकेशन लगाओगे, ये फॉर्म लगाओगे, सबमिट करोगे पर्सनल डिपार्टमेंट में। पर्सनल डिपार्टमेंट उस फाइल को प्रोसेस करता है और आपके किसके पास भेजेगा, आपके ऑफिसर के पास भेजेगा। वहाँ से, बिकॉज जो हमारा आरपीएफ स्टाफ रहता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के पास नहीं रहता, बहुत जगहों पे उनका जो हेडक्वार्टर, मतलब जो हेडक्वार्टर होता है वो उनका कैडर कंट्रोलिंग होता है। अगर जहाँ भी आपका कैडर कंट्रोल होगा ना, वहाँ से आपकी फ़ाइल मूव होगी, आपके इंचार्ज के पास आएगी,
वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद जाके आपको रिलीव किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। तो अगर कोई भी किसी भी रीज़न से, चाहे घर पास हो रहा हो, चाहे पोस्ट पसंद हो, चाहे कुछ भी आपको एक एक्स्ट्रा पे ग्रेड लेना हो, कोई भी आपका रीज़न हो, 94 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी पोस्ट कभी भी नहीं आती। और ये इंदौर, जोधपुर, अहमदाबाद, ये गोवा, चंडीगढ़, ये वो लखनऊ और उसके अलावा पटना, कोलकाता, ये वो लोकेशन है जहाँ पर कभी भी फॉर्म आता ही नहीं है। देखो दिल्ली के लिए लाइन लगी रहती है, मुंबई के लिए भी लाइन लगी रहती है, विशाखापट्टनम में भी मिल जाता है बहुत ईजीली, लेकिन जितने भी ये मैंने आपको जगह का नाम लिए इसके लिए फॉर्म मिलते नहीं है। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, अगर आप एलिजिबल हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और ऐसी ही और अच्छी अच्छी डेपुटेशन पोस्ट को जानने के लिए स्टडी कीड़ा के टेलीग्राम चैनल, हमारी एप्लीकेशन और सबसे मेन हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।